राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाता है, जिन पर कृपा राम जी करे वो पत्थर भी तर जाता है। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। इतनी शिद्दत से मैंने तुमसे नफरत की कि उस नफरत ने मुझे ही जला दिया। ये किसी के लिए बिल्कुल है कि आपसे इतनी नफरत की गई, आपके तरफ इतना प्रोजेक्शन किया गया और आपने जो अनकंडीशनल लव सेंड किया, इसकी वजह से आपके लाइफ में तो सारी चीज़ें बैलेंस हो गई और आपके लाइफ में कोलैबोरेशन, कोई बिजनेस पार्टनर, कोई आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग यहाँ पर हो रही है। वर्ड मतलब ऑनलाइन आपका अगर कोई कार्य है तो वो कार्य आपका प्रगति में आने वाला है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं सफलता देख रही हूँ आपके लिए। आपने हमेशा ही इनकी नफ़रत को महसूस किया है, आपने हमेशा ही इन लोगों की जेलसी को महसूस किया है। ये लोग हमेशा ही आपके बारे में गॉसिप करते आए हैं और ये गॉसिप की वजह से और ये निगेटिव थॉट की वजह से, निगेटिविटी की वजह से आज बेड रेस्ट पर हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें ये आपके लिए सोच रहे थे, जो चीज़ें आपके तरफ भेजी गई थी, वो चीज़ें बैकफायर हो गई है आपके स्पिरिचुअल मास्टर जी की कृपा से, आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी की कृपा से। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके तरफ जो 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा कुछ समय पहले भेजी गई थी, जो भी निगेटिव थॉट, जो भी काली क्रिया आपके तरफ भेजी गई थी, किसी का सहारा लेके, किसी के मार्गदर्शन से इन लोगों ने छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए की हो, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ आपको लेकर डूब रही थी। मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से ये सोर्स आ रहा है। ठीक है, इतने प्रॉब्लम में, इतने तकलीफ़ में आप आ गए थे कि आपका जो, जैसे कहते हैं ना कि दिल आपका रो रहा था, और वो भी रोना ऐसा था कि लोगों को नज़र नहीं आ रहा था। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लाइफ में डेविल की ऊर्जा के थ्रू, निगेटिव क्रिया के थ्रू आपके तरफ इतने सारे बैगेजेस, ऐसे ऐसे आपके तरफ कार्मिक क्रिया की गई, जैसे आप ना बेड रेस्ट पे चले जाएं, आपकी सेहत बिगड़ जाए, आपके पर्सनल लाइफ में एक दूसरे का चेहरा भी आप लोग ना देखें, है ना। फैमिली लाइफ में अगर कोई आपके सोल फैमिली मेम्बर है, उनको मिसअंडरस्टूड करवाना, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पर्सनल लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट करना। ये किसी ने स्पेशली आपके पर्सनल लाइफ में आपको और आपके पर्सन को दूर करने की पूरी कोशिश की, भरसक प्रयास इसने किया है। और यही कारण है कि इस फीमेल के लाइफ में वही चीज़ें रिपीटेशन में हो रही है जो इसने आपके लिए मैनिफेस्ट किया था, जो इसने आपके लिए 10 ऑफ सोर्स डेविल की ऊर्जा निकाली, वो डेविल की ऊर्जा इसी के तरफ चिपट गई है। मतलब इसी के ही पर्सन के तरफ वो चीज़ें बैकफायर हो गई है। अगर ये फीमेल जो है, मतलब जैसे ज़्यादा उम्र की है, तो इनके किसी लव्स वन के तरफ ये ऊर्जा बैकफायर हो गई है। कनेक्ट ये आपसे करना चाहते थे निगेटिव एंटिटी को, लेकिन आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी ने इस तरीके से हाथ वहाँ पर रोक दिया और वो वापस बैकफायर जहाँ से आया था, जिसने भेजा था, जिसने करवाया था, उसके तरफ वापस बैकफायर हो गया। ये कोई ऐसी फीमेल है जिसने आपको इमोशनली ड्रेन करने की कोशिश की, जिसने आपको इमोशनली पूरी तरीके से तोड़ने के लिए ये सारी चीज़ें की। पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर कोई ऐसा मेल भी नज़र आ रहा है जहाँ पर ये बहुत इनमेच्योर जो है ऊर्जा है। तो ये कोई उम्र में छोटा व्यक्ति हो सकता है जिस व्यक्ति ने इनका साथ दिया है। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग ना हो, एक नया अध्याय आपके लाइफ में, एक नया चैप्टर कैसे आपका प्रारंभ हो रहा है, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक नया अध्याय कैसे प्रारंभ हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए। इस तरीके की ऊर्जा है आपके लाइफ में। किसी ने आपके लाइफ में कार्मिक लोगों को अट्रैक्ट किया था, लेकिन आपके लाइफ में तो सोलमेट थे। तो यहाँ पर आपके लाइफ में जो इस फीमेल ने बार बार बद्दुआ आपको दी कि इसके लाइफ में कभी ये खुश ना रहे, इसके फैमिली लाइफ में, इसके पर्सनल लाइफ में, वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थी। वो जो बद्दुआ है ना, उस वक्त में आपके ऊपर बहुत असर कर रही थी। मतलब आपके और आपके पर्सन के बीच में हद से ज़्यादा कलेश हो रहे थे। देखिए, इस तरीके के कलेश होते थे जब भी आप इन लोगों से मिलते थे, जब भी आप इनसे बात करते थे, आपके लाइफ में वो चीज़ें बैकफायर हो रही थी। लेकिन अभी जैसे जैसे परमात्मा जी की कृपा से आप आगे बढ़ रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आप इस स्टकनेस से बाहर निकल गए हैं। जिस तरीके से इन लोगों ने आपको स्टक कर दिया था, आपको जैसे चारों तरफ से घेर लिया था, ठीक है, कि और घेर भी रहे थे और पता भी आपको नहीं चल रहा था। लेकिन आपके जो
इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी, जिनकी नज़रें हर एक स्थान पर है, उन्होंने वो चीज़ें बैकफायर कर दी और बैकफायर करने के बाद तीव्र गति से इन्हीं लोगों के तरफ वो चीज़ें होना प्रारंभ हो गया। मतलब इनके बीच में पहले मनभेद होना प्रारंभ हो गया, एक दूसरे के लिए कलेश होना प्रारंभ हो गया। और जैसे कि मैंने कहा, आपके सेहत पर किया गया या आपके पर्सन के सेहत पर जो किया गया, वो इन लोगों के, इस फीमेल के पर्सन के सेहत में वो चीज़ें बैकफायर हो गई। और ये जो मेन फीमेल है और जो इनमैच्योर पर्सन है, इन दोनों को भी कहीं ना कहीं इस कर्म का फल जो है नज़र आ रहा है। ये बुरे कर्म का फल जो इनका है नज़र आ रहा है कि इन लोगों ने आपके साथ क्या किया। जो भी चीज़ें आपके साथ इन्होंने किया, जितना आपको रुलाया, जितना सताया, जितना आपके लिए ऐसे सूल चुभाए, वो सारी चीज़ें इनको अभी फील हो रही है। किसी फीमेल ने बहुत पहले से ही आपके लिए कि आपको ना भरपेट भोजन ना मिले, ठीक है, मतलब ज़रूरत की चीज़ें, आपको भोजन ना मिले, आपको वस्त्र ना मिले, इसके लिए इसने ऐसा छल किया था कि आपकी जैसे ना डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, इसके लिए इसने इतनी सारी चीज़ें बोल दी कि इसको भोजन नहीं देना चाहिए, इसको बिल्कुल खाना नहीं देना चाहिए। आज इस फीमेल को रह कर इसको भूख लग रहा है लेकिन ये भोजन नहीं कर सकती, इस तरीके की ऊर्जा है। मतलब ये जो फीमेल है जिसने आपके लिए ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट की थी कि ये बहुत खूबसूरत लगती है या बहुत स्मार्ट, अगर आप मेल फीमेल जो भी हैं, तो इसके पास वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से ये जो फीमेल है वो एक ही ड्रेस में पूरा दिन निकाल देती है। मतलब ना देखिए, आप जब कोई व्यक्ति किसी के लिए इतना नफ़रत करेगा ना, तो वो नफ़रत घूम फिर कर उन्हीं के तरफ आता है। तो आपके प्योरिटी से इतनी नफ़रत रही है, आपके कनेक्शन से इतना नफ़रत रहा है कि इन लोगों ने अपने ही लिए गड्ढा खोद लिया। आपके लाइफ में क्या हो रहा है? आपके लाइफ में किंग ऑफ कॉइन, कहीं ना कहीं आपके जो प्रोग्रेस को, आपकी जो प्रगति को इन लोगों ने रोक दिया था, वो प्रगति आपकी फिर से होना प्रारंभ हो गया है। देखिए, ये कार्ड जो है रिवर्स में आया है, 10 ऑफ कप्स का। आपके फैमिली लाइफ में इन लोगों ने किसी प्रकार की कोई तंत्र क्रिया, निगेटिव क्रिया करवाई थी, जिससे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कलेश हो और वो धन को लेकर हो, इसकी पूरी कोशिश की गई थी। आपके पर्सन के माइंड के साथ यहाँ पर जैसे ना मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि खेला गया है। तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा माइंड में ऐसी चीज़ें डालना कि आपके लाइफ में अगर आप बहुत ब्यूटीफुल है या अगर आप बहुत स्मार्ट है, तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई आपके तरफ, आपके साथ, आप समझ गए होंगे, इस तरीके की चीज़ें डाली गई जो कि बिल्कुल भी असत्य थी, ठीक है, उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी। और यही सारी चीज़ें आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। लेकिन अब वो जो कन्फ्यूज़न है वो आपके पर्सन के माइंड से हट रहा है। और ये सारी चीज़ें ना, ये जो फीमेल है बोल बोल के करती थी, ज़ोर ज़ोर से बोलती थी, हंसी मजाक में बोलती थी, और आज यही सबसे ज़्यादा बैड रस में आ रही है। सबसे ज़्यादा इसको वही चीज़ें फील हो रही है, लेकिन अभी तक इसको एहसास नहीं हुआ है। आप एक दी हाई प्रिस्टेस वाली ऊर्जा में हैं, आप एक उच्च साधिका हैं, ठीक है, उच्च पुजारिन है। कहीं ना कहीं आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि धीरे धीरे इन लोगों को समझ में तो आ रहा है कि जो भी आपके लिए मैनिफेस्ट करते हैं आपको दुखी करने के लिए, इनके खुद के लाइफ में वो चीज़ें बैकफायर हो जाती है। मतलब अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे मारते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे ही सही, छोटी छोटी सही, आपके लाइफ में जीत आ रही है और बहुत बड़ी जीत आपको मिलने वाली है, जो परमात्मा जी की कृपा से है। आपके किसी फैमिली मेम्बर के लाइफ में वो चीज़ें आने वाली है जो आपके लाइफ में आने वाली थी, जो इस फीमेल ने, इस टॉक्सिक फीमेल ने, इस कार्मिक फीमेल ने आपके लाइफ में रोक दिया था उस प्रोग्रेस को, ठीक है। अब जजमेंट इसीलिए हो रहा है इन लोगों के लाइफ में क्योंकि इसने आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट किया, आपके पर्सन के, आपके और आपके पर्सनल लाइफ में भी। यहाँ तक 2 ऑफ कॉइन आपको डिसबैलेंस कर दिया था आपको। मतलब ये जो है ना, ये जो लोग हैं, 3 लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, 2 मेल और 2 फीमेल, यहाँ पर 4 हैं, ठीक है। एक जो मेल है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसका साथ दे रहे हैं, लेकिन आखिरी में उसको समझ में आएगा। ये एक इनमैच्योर ऊर्जा है, ये इसकी एज भी कम हो सकती है, ठीक है। अब इसको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये डबल फेस है। ये जो फीमेल है
ये जो कुछ भी बोलती है और जो भी करती है, और जो जैसे कथनी और करनी में बहुत अंतर है इसने बहुत लोगों को डोमिनेट किया, मैनिपुलेट किया, आपको भी कंफ्यूज किया है आपके कनेक्शन के लिए, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में। और ये भी नज़र आ रहा है कि आपके कनेक्शन में जो 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा, जो एक प्योरिटी थी, इसने उससे भी डगमगाने की कोशिश की है, इसने उससे भी तोड़ने की कोशिश की है पूरी तरीके से। जैसे जैसे आप प्रगति करते हैं और इनके पास वो जानकारी मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो इनको जानकारी मिलती है, जैसे ही इनको जानकारी मिलती है ये अपने लोगों को ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं कि इसके साथ इसका नहीं बनता क्या, चलो इसको अपने साथ जोड़ लो, चलो इसको अपने साथ जोड़ो, और चलो कहीं चलो, है ना, कहीं हम इसके लिए कुछ तंत्र क्रिया करवाएंगे, कहीं कुछ काली क्रिया करवाएंगे, फिर से हम वो चीज़ें करेंगे। लेकिन पहले ये चीज़ें वर्क कर रही थी, अब नहीं कर सकती। श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा, श्री सीताराम जी की कृपा। देखिए जैसे जैसे आप पूरी तरीके से समर्पण करते हैं परमात्मा जी पर, तो फिर वो चीज़ें ऐसे हो जाती है कि स्वामी जी, प्रभु जी, सब कुछ है आपका, क्या लागे मेरा, आपने कह दिया। और विजडम फॉर पर्पस आपके लाइफ में आना प्रारंभ हो गया। आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में वो विजडम आपको मिलना प्रारंभ हो गया। वो विक्ट्री, जो जिस विक्ट्री को किसी ने रोका था, वो विक्ट्री स्वयं श्री सीताराम जी की कृपा से, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से आपके लाइफ में आना प्रारंभ हो गया। और ट्रू पर्पस, आप अपने सही पर्पस पर अब आगे बढ़ रहे हैं। आपको जब आपने स्पिरिचुअल यात्रा में भी आप आए हैं, आपको रोका तो गया है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, लेकिन जब आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे थे तो इस फीमेल ने फिर से आपसे तुलना किया कि मैं भी ये करती हूँ, मैं भी ये दिखाती हूँ, लेकिन वो दिखाने की ही चीज़ें थी, ठीक है, वो जो चीज़ें कर रही थी वो दिखावा ही था। आपके आसपास ना बहुत ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत जेलसी करते हैं, बहुत ईर्ष्या करते हैं, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से भी ईर्ष्या करते हैं भाई, ठीक है। आप इनसे जैसे जैसे डिटैच होते गए वैसे वैसे ही आपके लाइफ में ग्रोथ हुआ है। आप पीछे मुड़कर देख लीजिएगा, आपने जैसे ही डिटैच आप इनसे हुए, जिन लोगों से जो लोग आपसे जेलस हैं, वैसे ही आपके लाइफ में प्रोग्रेस होना प्रारंभ हो जाता है। ये लोग रिपीटेशन में करते हैं आपके साथ, ऐसा नहीं है सब कुछ ठीक हो गया, आपको लगता है कि अब कोई प्रोजेक्शन नहीं हो रहा है, कोई तंत्र क्रिया नहीं हो रहा है, कोई काली क्रिया नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है। वैसे ही जैसे ही आप थोड़ा सा हल्का सा आप मेडिटेट करना, फीलिंग करना या प्रेयर करना थोड़ा सा रोक देते हैं, वैसे ही ये लोग प्रोजेक्शन करना प्रारंभ कर देते हैं अलग अलग लोगों के पास जाकर, या कुछ टोना टोटका इस तरीके से काली क्रिया, ये इस तरीके से ये फीमेल बहुत करती है, ठीक है। और ये कर रही है इसीलिए आज इसको तमाचा पड़ रहा है, परमात्मा जी की लाठी इसीलिए पड़ रही है इन लोग को, क्योंकि इन्होंने मना करने के बाद भी, स्ट्रॉन्ग वार्निंग देने के बाद भी रिपीटेशन में आपके तरफ ये सारी ऊर्जा भेजी है। आपने पूरी तरीके से समर्पण कर दिया है, आप संतुलन में हैं, आप अपने मालिक, अपने इष्ट देव जी पर पूर्ण भरोसा करते हैं, और यही भरोसे की जीत आपके लाइफ में हो रही है, क्योंकि दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ रहे हैं, और आपकी जीत, आपकी विक्ट्री इन लोगों के आंखों में चुभ रही है, जिसकी वजह से इनका नफरत और ज़्यादा बढ़ गया है। बस ये है कि वो दिखाते नहीं हैं सामने में, क्योंकि डबल फेस है यहाँ पर। बहुत लोग ऐसे हैं आपके आसपास जो सामने कुछ और कहेंगे, पीठ पीछे कुछ और कहेंगे, लेकिन आप ही नहीं, आपके आसपास के लोग भी ये समझ चुके हैं कि आपको मैनिपुलेट करते करते इनके खुद के लाइफ में मैनिपुलेशन होना प्रारंभ हो गया है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कमेंट में मत पूछिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मोबाइल नंबर आपको मिलेगा, उस मोबाइल नंबर को आप ऐड कीजिए, उसमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेरा नाम ये है, मैं ये कार्य करता हूँ या करती हूँ, और मुझे रेमेडी सीखना है, मुझे रेकी हीलिंग सीखना है, या मुझे पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है, तो आपको तुरंत उसका रिप्लाई मिलेगा कि क्या प्रोसेस है। तो उम्मीद है आप लोगों को इस प्रश्न का भी उत्तर मिल गया हो। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए।